अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 10 मई को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पोपे की वेडिंग का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। पोपे की वेडिंग के डायरेक्टर जो है वो अमार लसानी साहब हैं। इससे पहले वो गुम फिल्म बना चुके हैं। पोपे की वेडिंग में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं नाज़िश जहांगीर और खुशहाल खान। खुशहाल खान पोपा बने हुए हैं और खुशहाल खान की जो बहन है वो अलीज़े रसूल उनके नाम है। रेहान शेख उनके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी कास्ट में अंजुम मलिक हैं, बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। और उसके साथ साथ सारा हैं लड़की जिसने अहम किरदार अदा किया। शुमाइल या शुमाइल या शामिल है या शुमाइल नासिर जो कि उनके चूचू का किरदार अदा कर रहे हैं, पोपे के दोस्त बने हुए हैं। उसके साथ उसमें और भी मरकज़ी किरदार काफ़ी सारे बीच में शामिल हैं। उनकी वालदा का किरदार भी अदा किया गया है, वो भी है। और इसके अलावा उनकी फुफ्फो का किरदार अदा किया रुबीना नाज साहिबा ने। तो इस तरह से ये इसकी कास्ट है। पोपे की वेडिंग की कहानी जो है वो कंजा ज़िया और ख़ुद अमार लसानी साहब ने लिखी है। एक लड़का है, बाहर से आता है, बाहर वो लंदन में रहता है और वो किसी को पसंद भी करता है। वहाँ उसके साथ शादी भी होने वाली है। Happy birthday. You made my surprise for you. लेकिन यहाँ पे वो आता है अपनी बहन की शादी पे और वो बड़ा वहाँ के हिसाब से, लंदन के हिसाब से कहता है, बहन को भी आगे कहता है कि आप शादी अपनी मर्ज़ी से करें, आपकी मर्ज़ी मुझे पता शामिल नहीं है। तो करते करते वो यहाँ पे फंस जाता है। उसका पासपोर्ट भी रख लिया जाता है। यहाँ पे फूफी जो है वो नजर जमा के बैठी होती है कि मेरी बेटी की शादी इससे हो, जबकि उनके वालिदैन भी चाहते हैं कि शादी जो है हमारी मर्जी से हो। लड़कियों और बकरियों में फर्क होता है, ये नहीं कि कहीं भी जाके बांध दो। तब पूछूंगी जब अम्मा अब्बा तेरी शादी तय करेंगे बिना लड़की दिखाए। इस तरह बुनियादी जो आइडिया है वो अरेंज मैरिज का है, उसको डिस्कस किया गया है इसमें, अरेंज मैरिज को। नाज़िश जहांगीर जो है वो हीरोइन का किरदार एक किस्म का अदा कर रही है, लेकिन सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो तुम हो वो लड़की जिसे नहीं और तुमसे शादी, शक्ल देखी तुमने अपनी। और उसी सस्पेंस को मद्देनजर रखते हुए एंड का मैं स्पॉइलर नहीं बनूंगा, लेकिन यहाँ पे अहम चीज़ जो है वो कहानी कैसी है। कहानी के अंदर थोड़े से झोल हैं, कुछ डायरेक्शन में इसको इल कंसीव तरीके से पेश किया गया है। लेकिन जिस तरह अब एक लड़का जो है पोपा, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वालिदैन के साथ लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है और इवन बदतमीज़ी तक के उसमें आ रहा है ज़ुमरे में, लेकिन अचानक अपनी बीवी को देख के कैसे खुश हो जाता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है। शुरू में इसको थोड़ा सा ऐसे तरीके से पेश किया जाना चाहिए था कि कहीं पे कहीं उनकी केमिस्ट्री आपस में शुरू में बताई गई हो या कहीं उसकी थोड़ी सी जगह बनी हो। वो उस तरह का कोई चक्कर नहीं है, एकदम से वो अचानक खुश होना बिल्कुल समझ से बाहर है। बिल्कुल आगे आते हैं जनाब साहब, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें तो डायरेक्शन में इस फिल्म को, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसका जो जॉनरा है वो कॉमेडी है, लेकिन इसके अंदर सारे अदाकार जो हैं एक एक करके स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी हंसाने के में उस तरह कामयाब नहीं जिस तरह एक इंसान को हंसना चाहिए। पता नहीं केड़ा आइटम तेरे वास्ते चुन ले। शादी वादी नहीं चाहिए, कुछ भी करके रखवा दी। तू उस लड़की से शादी के लिए हाँ कर दे। ओवर एक्टिंग करने की वन बाई वन सब ने एक बारी लगाई हुई थी। एक अदाकार को छोड़ के सब ने कहीं कहीं पे जनाब खुशहाल खान ने तो 2-3 सीन में टका के ओवर एक्टिंग की है अगर अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और एक दो जगह, एक वो अपने दोस्त को जब कहता है मेरे आधा टोटे इधर कर लो, आधे ये कर लो, मुझे खाना नहीं होता, सुबह नहीं होता, वहाँ टका के ओवर एक्टिंग की है। फिर अपने वालिद के आगे जहाँ वो बोलता है वहाँ भी जिस तरह मैंने बताया कि कंसीव उसको सही तरीके से नहीं किया गया, तो वो एक किस्म का अपने वालिद के सामने जो कि शाहजी बने हुए, जिसका गाँव में टैका है पूरा, और उस शाहजी के आगे ऐसे ऐसे करके हाथ करके करता है। ये आपको पता है पेरेंट्स के आगे बदतमीजी में आता है। बड़े ड्रामे बनते हैं, बड़ी फिल्में बनती हैं जिसमें पेरेंट्स के साथ बच्चे एग्री नहीं कर रहे होते, लेकिन उसको पेश करने का एक तरीका होता है। लिए खुशहाल खान ने या डायरेक्टर ने इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और वो ओवर एक्टिंग के साथ साथ वो बदतमीजी का भी वो आया है। उसके बाद फिर ओवर एक्टिंग किया उसके दोस्त चूचू ने 2-3 जगह पे, वो उसने भी टका के ओवर एक्टिंग की है, जो कि शुमाइल नासिर या जो भी उसका नाम है वो। फिर फुफ्फो साहबा जो थी बचती थी, उन्होंने भी टका के ओवर एक्टिंग की। एक आध जगह पे उनकी जो फुफ्फो की बेटी जो बनी हुई है सारा, उसने भी ओवर एक्टिंग की है एक दो जगह पे। और जिस वक्त आप सारा कुछ अपनी फिल्म की ग्रिप को अपने हाथ में रखे हुए होते हैं, अब स्टोरी को अपने हाथ में रखे होते हैं, तो डायरेक्टर को ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यू लूज़ यू विन, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे नाइल लाफ्टर डालने की जरूरत पड़ती है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि कॉमेडी जो है अगर आपने बनानी है तो उसके लिए एग्जाम्पल सेट हो चुकी हैं जो आनी फिर नहीं आनी, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल सेट हो चुकी है जनाब पंजाब नहीं जाऊँगी या बाकी जो ईद पे फिल्में आती हैं जो कामयाब हुई हैं आज तक, उससे नीचे किसी तौर पे भी कबूल नहीं होगा कि वो किया जाए। इसके अंदर तो
अदाकार भी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं थे और बहुत ही अजीब तरीके से एक्टिंग की है सब ने। अंजुम मलिक थ्रू आउट अपने किरदार में रहे हैं जो कि उनके फूफा बने हुए हैं, और लाइन जो बोली है, जिस तरह चूचू ने लाइन बोली है, यकीन करें वहाँ पे हंसी नहीं आती। पता चलता है कि इन्होंने हंसाने के लिए लाइन बोली थी, कई जगह समझ नहीं आई कि क्या है। जिस तरह वो दीवार पे चढ़ा रहा है, पीछे वो उसकी बैक पे हाथ लगाता है तो वो नीचे उतर के पोपा दोबारा कहते हैं क्या कर रहे हो, किसी को कोई समझ नहीं आई कि क्या मकसद है इसका। चूचू ने 3-4 जगह पे ऐसी लाइनें बोली हैं, बिल्कुल उसकी ना टाइमिंग थी ना कुछ था। टाइमिंग अगर नजर आई है थोड़ी बहुत, वो अंजुम मलिक की उसमें जिस तरह एक लाइन उन्होंने बोली जिस वक्त शादी के वाली होते हैं कि लगता है मुंडा घबरा आ गया है, वहाँ पे वो एक टाइमिंग थी, वो एक स्टाइल था बोलने का। अदरवाइज उनकी फूफी की बेटी से लेकर सब बहन जो है उन्होंने अच्छी अदाकारी की है, वो अपने किरदार में रही है। इनकी पोपे की माँ ने अच्छी अदाकारी की है, अपने किरदार में रही है। रेहान शेख साहब पीर के रोल में शुरू में अजीब सा था, गला को बहुत ज़्यादा बैठाया हुआ था, बात सुन ये क्या है इस तरह करके, वही सीधे सीधे आप रोबदार आवाज़ निकाल के दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आखिरी सीन में उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है और आखिरी सीन को समराइज जो उनकी तरफ से किया गया स्टोरी के हवाले से देखा जाए वो थोड़ा सा बेहतर लगता है। अदरवाइज इस सारापन मैं ऐसा बेटी जाए ऐसे। हमें ना हमारे माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए कभी कभी उनका फैसला मान लेना हमारे हक में बहुत बेहतर। अच्छा, वो जो फिल्में थी पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, उसमें जहाँ पे लाइनें लिखने वाले का कमाल था, वहाँ पे डायरेक्टर का भी कमाल था, वहाँ पे लाइनें बोलने वालों की टाइमिंग का भी कमाल था, और वहाँ पे एक और चीज़ है जो उन फिल्मों को कामयाब बना गई है, वो गाने थे जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हुए। गानों की तादाद भी ज़्यादा थी। इसमें 1-2 गाने हैं। एक तो उन्होंने मुझे वो सारी कायनात नचे वो छमक चलो वाला एक लाइन है, वो मैं सुना देता हूँ। पहले ये गाना सुने, सारी कायनात नचे, उसके साथ फिर मैं दूसरा सुनाता हूँ। सारी कायनात नचे, वो छमक चलो वाला जो शाहरुख खान के गाने की वो लाइन जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। मैं नहीं कहता कि ये नकल की गई होगी, लेकिन बहरहाल ये मुझे सुन के ये ख्याल आया तो मैंने सोचा आपको ही बताते चलूँ। बाकी 1-2 चीज़ें हैं जो सोफ़े की थोड़ी सी प्लेसिंग का इशू है, जहाँ पे वो आके बैठता है, कभी इधर बैठा हुआ कोने पे, जब जाके बिल्कुल रेड कलर का सोफ़ा बैठता है, मौलवी आता है दरमियान में हो जाता है, दुल्हन आती है तो साइड पे होता है, उसकी प्लेसिंग के ऊपर भी बिल्कुल कभी इधर कभी उधर। वो खैर ये छोटी चीज़ है, लेकिन जिस टाइम फिल्म आपको पूरी ग्रिप में लिए हुए होती है तो ये चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें माशाल्लाह सारों ने टिका के ओवर एक्टिंग की है। एक मौका मिला था इसकी, क्योंकि चैनल का अच्छा था जो पीछे हम चैनल इसको वो बैक कर रहा है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको हंसी आएगी तो आपको हंसी नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप ज़बरदस्ती हंसने की सलाहियत रखते हैं तो ठीक है, आप हंस सकते हैं जाके। अदरवाइज़ जिस किस्म की फिल्में हम सिनेमाओं पे देख चुके हैं और खूब हंस के पागल हो चुके हैं, तो उनके लिए ये एक वैसे एक कॉमेडी नज़र आएगी कि क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, बस लगे हुए हैं बस। और सिनेमा की सूरत हाल ये है, हम चैनल करके इसकी क्योंकि थोड़ी सी बस भी आ गई थी, उस पर जियो वगैरह के ऊपर इसकी कास्ट भी आई ताबिश हाशमी के प्रोग्राम में, तो सिनेमा वालों ने शो इसको अच्छे दिए थे। लेकिन मेरे ख्याल में ये शो जो है अब कम हो जाएंगे। मेरे लिए हैरानी ये पैसा आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सेंटोरस में इसका एक शो है। सेंटोरस में जहाँ नो लव नो टेंशन जो 3-4 दिन में उड़ गई थी, जहाँ ऐसी फिल्में जो कि पूरे पिंडी में लगती भी नहीं है, उनको वो एक शो देते हैं। तो इस फिल्म को जिसका थोड़ा बज़ है, इसका एक शो मिला और ओडियन में उसको 4 शो मिले हुए, अच्छे शो हैं। आगे जाके देखते हैं। हम जो सिनेमा पे देखने गए थे वहाँ पे 5-7 बंदे टोटल थे, 2 हमें मिला के 7 बंदे थे, यानी 5 और बंदे बैठे हुए थे। और इसके साथ जिना पार्क में भी इसको शो ठीक मिले हैं, 4 शो हैं मेरे ख्याल में वो ठीक मिले हुए। लेकिन ये शो सिर्फ इसकी जो एक पब्लिसिटी की गई है, क्योंकि नाजिश जहांगीर का किरदार इसमें अच्छा है, अगरचे मैं उनसे वैसे कई मामलात में इत्तेफाक नहीं कर रहा होता, जो वैसे इसके अंदर उन्होंने बड़ी मैच्योर तरीके से अदाकारी की है नाजिश जहांगीर ने, और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बड़े मैच्योर है और उनके बोलने का अंदाज़ अपना है, किसी को कॉपी नहीं करती और वो सूट भी करता है। तो वो मुझे थोड़ा सा उस किरदार उसका समझ आया है। थोड़ा सा मुन्नी का किरदार जो उसकी बहन बनी है पोपे की, उसका किरदार मुझे समझ आया, या माँ का बाकी जो है ना, उन्होंने यूँ बारियाँ लगाई हुई थी। तो ये उसका कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो फिल्म में अब 4 नंबर भी दे दूँ तो मैं बहुत दिल खोल के दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक जाते जाते 2 किस्तें लगी जाने जहान की मुझे, ये 37 और 38 नंबर एपिसोड थी। ड्रामा अगरचे लंबा हो रहा है, लेकिन बहरहाल अगेन अज़ा खान ने बहुत मैच्योर अदाकारों की तरह अदाकारी कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। ख़ास तौर पे पूरे पिछले 4-5 किस्तों में जब से उसकी तैमूर के साथ शादी तय थी तो वो बड़े चुप थी, खामोश थी, लेकिन जिस टाइम ये सारा इजहार हो जाता है और उसके होने वाले सास और मंगेतर आगे खुद बता देते हैं उसके वालिदैन को सारा कुछ, तो वहाँ पे जो अदाकारी की है आयज़ा खान ने उस 2 किरदारों की मौजूदगी में, सास की मौजूदगी में,
तैमूर की और सास की मौजूदगी में, फिर उसके दोनों पेरेंट्स भी आ जाते हैं उनकी मौजूदगी में, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। और जो हमज़ा है वो बहुत ही मैच्योर अदाकारी कर रहे हैं। हारिस वहीद की क्या बात है, सवेरा नदीम, ये 4 बंदों का ड्रामा है अगर देखा जाए तो। लेकिन यह है कि इस दफ़ा फिर लोगों को डर लग रहा है कि प्यारे अफजल की तरह इसमें फिर दोबारा मिलते मिलते फिर ना रह जाए ऐसा खान, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल मुझे बड़ा मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।